ये लड़का अकीरा जापान में रहने वाला एक प्रोफेशनल गेमर है जो कि पूरा दिन कैंपिंग करके बॉट्स को मारता है और अपने ही टीममेट्स पर ग्रेनेड फेंक देता है। एक दिन स्कूल जाते वक्त एक बड़ी सी वैन इसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और उसमें से एक 7 फुट का विशाल आदमी निकल कर आता है। पूरी तरह से पट्टियों से लिपटा यह आदमी अकीरा की तरफ बढ़ता है और तभी अकीरा के लिए 5 सेकंड का टाइमर शुरू हो जाता है। आदमी के सामने एक ट्रक आकर खड़ा हो जाता है, लेकिन वो उसे लात मारकर अकीरा की ओर दौड़ने लगता है। वो अकीरा को एक जानलेवा मुक्का मारता है, लेकिन अकीरा समय रहते नीचे झुक जाता है। तभी आदमी जमीन पर भी जोरदार मुक्का मारता है, जिससे बचकर अकीरा एक साइकिल उठाकर वहां से भाग जाता है। विशाल आदमी उसे हमेशा के लिए निपटाने के इरादे से उसका पीछा करने लगता है। अकीरा बचने की तरकीब सोचता है और एक पुरानी बिल्डिंग में जाल बिछाकर उसकी छत पर छिप जाता है। गेंडा उस बिल्डिंग में घुस जाता है और अकीरा को ढूंढने लगता है, लेकिन जैसा कि अकीरा ने सोचा था, उसे अपने वजन की वजह से टूटी हुई बिल्डिंग पर चलने में दिक्कत आ रही थी। आदमी ऊपर की ओर आता है और जैसे ही दरवाजा तोड़ता है वो अकीरा के बिछाए हुए जाल में फंस जाता है और उसके सिर पर एक बड़ी सी पानी की टंकी आ गिरती है। अकीरा को लगता है कि उसने आदमी को हरा दिया है, लेकिन तभी गेंडा धूल धक्कर से खून में लटपट होकर निकलता है और सीधा अकीरा की ओर विस्फोटक छलांग लगाता है। अकीरा पहले ही समझ चुका था कि गेंडा ऐसा ही कुछ करेगा, इसलिए जैसे ही वो कूदता है अकीरा एक लोहे का पाइप उठाकर जमीन से 45 डिग्री के एंगल पर रखकर उसे भोंक देता है, जिससे विशाल अपने ही भारी वजन की वजह से मारा जाता है। उसे लगता है कि वो जीत गया है, लेकिन तभी एक अजीब सी बिल्ली जैसी दिखने वाली लड़की वहां आती है और उससे कुछ बोलने लगती है। अचानक फिर से 5 सेकंड का टाइमर शुरू हो जाता है और लड़की एक एनर्जी बॉल जैसी चीज अकीरा को मारती है, जिससे उसके शरीर में छेद हो जाता है और वो वहीं अपना दम तोड़ देता है। बिलौटी उसे ये बोलकर वहां से चली जाती है कि वो उसके इलाके में था। जब अकीरा को होश आता है तो वो खुद को एक अनजान भीड़ भाड़ वाले कमरे में पाता है, जहाँ के लोग उसी की तरह नहीं समझ पा रहे थे कि वो कहाँ है। तभी बिलौटी स्टेज पर चढ़ के उन्हें बताती है कि वो सभी बाहरी दुनिया के लिए मर चुके हैं, जिस वजह से उन्हें एक गेम में भाग लेना होगा। लेकिन तभी एक मोटा आदमी स्टेज पर आता है और उससे बोलता है कि वो कोई भी गेम खेलने में इंटरेस्टेड नहीं है। वो आगे कुछ बोल पाता उससे पहले बिलौटी अपने हाथ को एक तोप में बदलकर उसके पेट को गोले से उड़ा देती है, जिससे उसकी वहीं मौत हो जाती है। ये देखकर सभी लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वहाँ से भागने का रास्ता ढूंढने लगते हैं, लेकिन बिलौटी उन्हें शांत कराते हुए बताती है कि वो अकेली ही नहीं है जिसके पास ये पावर्स हैं, बल्कि कुछ शक्तिशाली लोगों के ग्रुप ने उन सभी लोगों को इसी तरह की पावर दे रखी है, ताकि वो उन पावर्स की क्षमताओं को इंसानों पर टेस्ट करके उन्हें मिलिट्री को बेच सकें। आगे वो उन्हें बताती है कि उनके हाथों में लगी हथकड़ियाँ उन्हें उन पावर्स को इस्तेमाल करने से रोकेंगी, लेकिन गेम खेलते वक्त उनके पास 5 सेकंड का टाइमर होगा, जिसके बाद वो हथकड़ियाँ हरी हो जाएंगी और वो उन पावर्स का इस्तेमाल कर सकेंगे। वो कीरा के पास जाती है और कहती है कि वो उसके बारे में सब कुछ जानती है। यही नहीं बल्कि वो वहाँ मौजूद सभी लोगों के नाम बोलना शुरू कर देती है और बताती है कि कैसे उसने सभी खिलाड़ियों पर पहले से ही रिसर्च कर रखी है। ये पीले बालों वाली लड़की यूरी उससे पूछती है कि सिर्फ उन्हें ही इसके लिए क्यों चुना गया है, जिस पर बिलौटी बोलती है कि उन्हें ऐसे ही रैंडमली चुन लिया गया है। ये सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं। अचानक से स्टेज पर ये खूबसूरत लड़की यान आ जाती है और बिलौटी से बताती है कि खिलाड़ियों को उनके कमरे में ले जाने का समय आ गया है, क्योंकि पहला मुकाबला शुरू होने वाला है। बिलौटी दीवार पर तोप दागकर एक बड़ा सा छेद कर देती है और सभी खिलाड़ी अपने अपने रूम में चले जाते हैं। अकीरा अपने कमरे में आता है, जहाँ उसकी जरूरत का सारा सामान रखा हुआ था। उसकी हथकड़ियाँ भी खोल दी जाती हैं ताकि वो अपनी पावर्स को समझ सके। वो देखता है कि टेबल पर एक नोटबुक रखी है जिसमें मुकाबले के रूल्स लिखे होते हैं, जैसे कि फाइट तभी रुकेगी जब सामने वाला अपोनेंट हारी मान लेगा, बेहोश हो जाएगा या फिर मारा जाएगा। उसके बगल में कार्ड भी रखा होता है जिसमें उसकी पावर्स के बारे में लिखा होता है। तभी उसे बगल के कमरे से टकराने की आवाज आती है और वो समझ जाता है कि बाकी लोगों ने अपनी पावर्स को टेस्ट करना शुरू कर दिया है। वो ये देखकर थोड़ा सा डर जाता है, लेकिन जैसे ही वो अपना एनवेलप खोलता है तो अपनी अजीब सी पावर देखकर दंग रह जाता है, क्योंकि एनवेलप के मुताबिक सामने वाला जो भी उसकी पावर्स के बारे में सोचेगा वही पावर्स उसे मिल जाएंगी। इसका मतलब उसके पास असल में कोई पावर नहीं है, लेकिन अगर सामने वाला सोचेगा कि उसके पास कोई भयंकर शक्ति है तो वही पावर्स उसे मिल जाएंगी। पहला मुकाबला शुरू होता है और अकीरा क्लासरूम में आता है, जहाँ उसका अपोनेंट पहले से ही हाथ में एक लकड़ी पकड़े सीट पर बैठा होता है। लड़का अकीरा से बोलता है कि उसका इरादा उसे मारने का नहीं है, लेकिन अगर मुकाबला हुआ तो उसकी जान भी जा सकती है, इसलिए बेहतर होगा कि वो पहले ही सरेंडर कर दे। तभी 5 सेकंड का टाइमर शुरू हो जाता है, जिसके खत्म होते ही उनकी हथकड़ियां खोल दी जाती हैं। लड़के की छड़ी एक तलवार में बदल जाती है, जिसका इस्तेमाल वो अकीरा पर हमला करने के लिए करता है, लेकिन अकीरा उसके वार से बच जाता है। लड़का उसके ऊपर एक के बाद एक वार करता जा रहा था और सारी कुर्सी मेज तोड़कर पूरे क्लासरूम को तबाह करने लगा था। अकीरा बचने के लिए उस पर चेयर्स फेंकने लगता है, लेकिन लड़का सभी चेयर्स को बीच से काट देता है। मौका पाते ही अकीरा वहां से भाग जाता है और केमिस्ट्री लैब में घुसकर छिप जाता है। लड़का उसका पीछा करते हुए क्लासरूम तक पहुंच जाता है और उसके घुसते ही अकीरा उस पर एक बर्नर और डीओ की मदद से आग बरसा देता है, लेकिन लड़का उससे बचकर बर्नर पर एक लोहे का टुकड़ा फेंक देता है, जिससे बर्नर टूट जाता है। अब लड़का अकीरा से बोलता है कि बच्चों का खेल मत खेलो और हार ही मान लो, लेकिन अकीरा पीछे से आता है और मुस्कुराते हुए कहता है कि वो इतनी देर से अपनी पावर्स का इस्तेमाल इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि वो जानलेवा साबित हो सकती है। लड़के को लगता है कि वो सिर्फ बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा है,
लेकिन तभी अकीरा बोलता है कि उसने उस पावर को बिलॉटी के पास भी देख रखा है, जिससे तुरंत लड़के को लगता है कि शायद उसके पास कैनन्स की पावर है, जिस वजह से अकीरा के पास उसी तरह का कैनन आ जाता है जिसका इस्तेमाल करके वो लड़के को उड़ा देता है और उसके पास जाकर बोलता है कि अब हारी मानने की बारी तुम्हारी है। कोई दूसरा चारा ना होने की वजह से लड़का अपनी हार मान लेता है और इसी तरह अकीरा अपना पहला मुकाबला जीत जाता है। कमरे से बाहर आते वक्त उसकी हथकड़ियां दोबारा से लाल हो जाती हैं और उसे उसके रूम तक ले जाया जाता है। रास्ते में उसे वही पीले बालों वाली लड़की यूरी मिलती है जिसे 2 गार्ड्स ले जा रहे थे। काफी देर तक रूम में यूरी ने अपना एनवलप खोला ही नहीं था क्योंकि वो मुकाबला नहीं करना चाहती थी, लेकिन जब उसे पता चलता है कि अगली बारी उसकी है, ना चाहते हुए भी उसे एनवलप खोलना पड़ता है। उसमें लिखा होता है कि वो अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ यानी शारीरिक बल को कई गुना तक बढ़ा सकती है। अपनी पावर्स को चेक करने के लिए वो दीवार पर मुक्का मारती है और देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि दीवार पर एक बड़ा सा गड्ढा बन गया था। वो बाहर निकलने के लिए वहां लगा लोहे का दरवाजा भी तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता। यूरी बिस्तर पर आकर लेट जाती है और अपने खराब पास्ट के बारे में सोचने लगती है। आखिर में उसकी बारी आ जाती है और उसे मुकाबले की जगह ले जाया जाता है। वहाँ एक मोटा बदसूरत सा ठरकी आदमी पहले से ही चड्डी बनियान पहने खड़ा होता है। उसे देख कर ही यूरी घबरा जाती है। आदमी तुरंत अपनी पावर्स के बारे में बताते हुए बोलता है कि वो उसे सूंघ कर उसकी भावनाओं को पढ़ सकता है। तभी 5 सेकंड का टाइमर शुरू हो जाता है और आदमी उसकी ओर भागने लगता है, लेकिन यूरी कूद कर उसके चेहरे पर लात मार देती है। मुंह से खून निकलने के बाद भी आदमी ठरकियों की तरह हंसने लगता है और समझ जाता है कि यूरी उससे डरने लगी है, इसलिए उसे और डराने के लिए वो उसके सामने अपनी चड्डी उतार देता है। यूरी उसकी मूंगफली देखकर अपना चेहरा ढक लेती है, जिसका फायदा उठाते हुए आदमी दौड़कर उसकी गर्दन पकड़ लेता है। यूरी कुछ देर तक तो संघर्ष करती है, लेकिन फिर आदमी का हाथ पकड़कर उसे 2 हिस्सों में तोड़ देती है और फिर जमीन पर जोरदार मुक्का मारती है, जिससे पूरे कमरे में धूल फैल जाती है और मौका पाते ही वो आदमी के पीछे आकर उसे लगातार 3 मुक्के मारकर हरा देती है और मुकाबला जीत जाती है। उसके मुकाबले के बाद अकीरा को भी बाहर बुला लिया जाता है क्योंकि खेल का दूसरा पड़ाव जल्द ही शुरू होने वाला था। उसे एक कमरे में ले जाया जाता है जहाँ पर पहले से ही कुछ लोग मौजूद होते हैं, जिसमें यूरी, वो लड़का जिससे उसके साथ पहली बार मुकाबला हुआ था, ये बंदर जैसा आदमी और ये नीले बालों वाला खली बली होते हैं। बताया जाता है कि अगला मुकाबला 5-5 लोगों की टीम का होगा, जिसकी तैयारी के लिए उनके पास सिर्फ 5 घंटे का समय है। अकीरा कमरे में आता है और उनके साथ जाकर बैठ जाता है। तभी ये वन मानुष बोलना शुरू कर देता है और उनके ग्रुप के लीडर की तरह बर्ताव करते हुए कहता है कि अब जब वो लोग एक टीम बन चुके हैं तो उन्हें अपनी पावर्स एक दूसरे को बता देनी चाहिए। किसी को भी उसका आइडिया ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन वन मानुष की शक्ल के साथ साथ अकल भी बंदरों वाली थी, इसलिए वो सबसे पहले अपनी पावर्स दिखाते हुए बताता है कि वो किसी भी बटन को एक रस्सी में बदल सकता है। असल में बहुत अनोखी पावर है क्योंकि वो इस रस्सी को अपने गले में उसे देखकर धीरे धीरे सभी लोग अपने और अपनी पावर्स के बारे में बताना शुरू कर देते हैं। ये लड़का बताता है कि वो किसी भी लकड़ी को एक तलवार में बदल सकता है। यूरी बताती है कि वो अपनी शारीरिक क्षमता को कई गुना तक बढ़ा सकती है, जिसे सुनकर अकीरा उससे पूछता है कि क्या वो अपने शारीरिक बल को भी कई गुना तक बढ़ा सकती है। यूरी बताती है कि उसको इसके बारे में अभी तक कुछ पता नहीं है, इसलिए अकीरा उससे अपना पूरा दम लगाकर कूदने को कहता है और जब वो कूदती है तो छत से टकराते टकराते बचती है। खली बली बताता है कि वो खुद को 2 सेकंड्स के लिए इनविंसिबल बना सकता है, यानी उन 2 सेकंड्स में कोई भी चीज उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आगे वो ये भी बताता है कि अपने उसूलों की वजह से वो किसी और द्वारा दी हुई शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करेगा। आखिर में अकीरा की बारी आती है और अब जब सब लोगों ने अपनी पावर्स का खुलासा कर दिया है तो उसे भी अपनी पावर्स के बारे में बताना पड़ेगा, लेकिन अगर वहाँ मौजूद कोई भी आगे चल के उसका अपोनेंट बन गया तो अकीरा को आसानी से हरा देगा। इसलिए वो काफी देर सोचता है और आखिर में बताता है कि वो बिलौटी की तरह अपने हाथ को तोप में बदल सकता है। मुकाबले का वक्त आ जाता है और उन्हें एक बड़ी सी फाइटिंग रिंग के पास ले जाया जाता है। वो अपने प्लान डिस्कस कर ही रहे होते हैं कि तभी बिलौटी अनाउंसमेंट करती है कि फाइट 1 वर्सेस 1 होगी, यानी रिंग पर दोनों टीमों से एक एक खिलाड़ी लड़ेंगे और जो टीम पहले 3 पॉइंट्स स्कोर कर लेगी वही ये मुकाबला जीत जाएगी। ये सुनकर दोनों टीमों के प्लान्स पर पानी फिर जाता है क्योंकि उन्हें लगा था कि मुकाबला सभी लोग एक साथ लड़ेंगे। बाकी किसी का तो नहीं, लेकिन अकीरा का इससे फायदा हुआ क्योंकि उसने अपनी असली पावर्स के बारे में किसी को भी नहीं बताया। पहला राउंड शुरू होता है और अपोनेंट टीम से सफेद कंबल ओढ़े ये लड़की आती है और अकीरा की टीम से वन मानुष उससे लड़ने आता है। पहले तो लड़की अपने हुस्न की अदा से उसे रिझाने की कोशिश करती है ताकि वो उसकी बातों में आकर रिंग छोड़ दे, लेकिन वन मानुष उसके हुस्न के जाल में नहीं फंसता, उल्टा अपनी पावर्स के बारे में डींगे हाँकने लगता है और कहता है कि वो उसकी खूबसूरती को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, इसलिए वो उस पर हमला नहीं करेगा। बंदर अपनी चालाकी दिखाते हुए लड़की को कॉइन फ्लिप का गेम खेलने को कहता है और बोलता है कि अगर हेड्स आए तो वो हार ही मान लेगा, लेकिन अगर टेल्स आए तो वो मुकाबला जीत जाएगा। टीम के सभी लोग उसकी चतुराई देखकर उसकी तारीफ भी करते हैं, लेकिन जिस पल वो सिक्का उछालता है उसके पेट में अचानक 2 धारी खंजर आकर लग जाते हैं। लड़की सिक्के का इंतजार न करने के लिए माफी मांगते हुए कहती है कि उसको हारने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए उसने ऐसा किया। वन मानुष वहीं गिरकर अपना दम तोड़ देता है। यूरी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता तो वहीं दूसरी तरफ अकीरा और ये लड़का सोच में पड़ जाते हैं कि लड़की ने तो अपने हाथ बस जरा सा हिलाया था और अपने आप हवा में खंजर बन गया। सब कुछ इतना तेज हुआ कि वो जान ही नहीं पाए कि उसकी असली पावर क्या है।
डॉक्टर्स वहाँ आते हैं और उसे मरा हुआ घोषित करके वहाँ से ले जाते हैं। अगला राउंड खली बरी और इस बच्ची के बीच होता है। बच्ची की शक्ल देख के लग रहा था कि उसके पास कोई बहुत ही खतरनाक पावर है, इसलिए लड़का खली बली से संभल के खेलने को कहता है। 5 सेकंड का टाइमर शुरू हो जाता है और उसके खत्म होते ही खली बली बच्चे की तरफ भागने लगता है, लेकिन तभी बच्ची अपना हाथ उठाकर हारी मान लेती है और बोलती है कि वो उससे नहीं लड़ सकती। इधर अकीरा की टीम मुफ्त में मिली जीत की खुशी मना रही होती है, तो वहीं दूसरी तरफ लड़की बच्ची को हारी मानने के लिए हड़का रही होती है। लेकिन तभी एक क्यूट सी लड़की उसे छोड़ने को कहती है और वादा करती है कि अगला मैच वो जरूर जीतेंगे। इतना कहकर वो रिंग पर चढ़ जाती है। दूसरी तरफ से ये लड़का उससे लड़ने आता है। मैच के शुरू होते ही लड़का अपनी एल्डर वॉन्ड निकाल लेता है और लड़की अपनी गुलेल से उस पर छोटी सी गोली दाग देती है, जिससे वो आसानी से बच तो जाता है, लेकिन तभी गोली एक बड़े से गोले में तब्दील हो जाती है और जमीन पर गिरकर एक बड़ा सा गड्ढा बना देती है। लड़का समझ जाता है कि वो कई सारी गोलियां फेंक कर उसे कुचलना चाहती है, लेकिन वो ऐसा होने नहीं देगा। वो तुरंत अपनी छड़ी को तलवार में बदल लेता है और उसकी ओर भागने लगता है। लड़की उसको एक गोली मारती है, जिससे वो फिर से बच जाता है, जिसे देखकर लड़की घबरा जाती है और हड़बड़ी में 3 गोलियां एक साथ मार देती है। लड़के की सजगता इतनी तेज थी कि वो तीनों गोलियों से बच जाता है। उससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, लड़की दोबारा से एक गोली उसे मार देती है, लेकिन इस बार लड़का गोली को बीच से काट देता है। ये देखकर सभी लोग दंग रह जाते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि उसकी असली पावर किसी भी चीज को काटने की है, फिर वो चाहे किसी का